इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नेक्स्ट जेएस में काम कैसे करना है। तो बहुत सीख लिया रिएक्ट जेएस को करिए एक तरफ, क्योंकि कंपनीज मांग रही है नेक्स्ट जेएस डेवलपर्स। तो नेक्स्ट जेएस को सबसे पहले इंस्टॉल कैसे करना है ये पता होना चाहिए। तो अभी आप जो डिस्प्ले पर देख रहे हो ये है CMD कमांड प्रॉम्प्ट, आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले CMD ओपन कर लेनी है, नहीं पता तो बता देता हूँ। विंडोज़ में यहाँ लिखा होता है सर्च बार, यहाँ जाके आप CMD लिखेंगे या कमांड प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो आपको इस तरह की टर्मिनल विंडो ओपन करने के लिए दिख जाएगा। ठीक है, तो वंस ये ओपन हो जाती है तो आपने सबसे पहले CLS कमांड डाल के इसको कर देना है क्लियर। ओके, क्लियर हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट जेएस ऐप को क्रिएट करने के लिए हमें उसका एक ग्लोबल कमांड पहले चलाना होगा। वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपने एग्जैक्ट वैसे ही लिखना है। npm आई भी लिख सकते हो, पूरा इंस्टॉल भी लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी है। मैं पूरा लिख देता हूँ, npm इंस्टॉल -g का मतलब होता है ग्लोबली। ग्लोबली मैं कहीं से भी रन करूँ पूरे टर्मिनल में ये कमांड चलना चाहिए, उसे कहते हैं ग्लोबली। ठीक है, इसलिए -g। ओके, एंड देन क्रिएट नेक्स्ट ऐप। ओके, ये ग्लोबल कमांड है। सबसे पहले आपको ये रन करनी होगी अपने पीसी पर नेक्स्ट जेएस के कभी भी नए आपको एप्लीकेशंस बनाने हो तो उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन बनाने की जो कमांड है वो इसके बाद ही रन करेगी, उससे पहले आपको ये ग्लोबल कमांड आपको चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके पीसी में, आपके सिस्टम में बेसिकली नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करने वाली सारी पैकेजेस, सारे जो भी जरूरत की चीज़ें हैं उसे इंस्टॉल कर देगा। ओके, तो ये करने के बाद आप बस एंटर हिट कर दीजिएगा, इतना ही करना था। ठीक है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं एंटर नहीं दबाऊंगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आ जाते हैं हमारे डेस्कटॉप पर। सबसे पहले मैं जाता हूँ CD डेस्कटॉप। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ओके, एंटर हिट किया, देख सकते हो यहाँ डेस्कटॉप आ गया। वेरी गुड, CLS करके क्लियर कर देते हैं। अब हमें क्रिएट करना है नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट जेएस का ऐप। ओके, रिएक्ट ऐप कैसे क्रिएट करते थे हम, क्या करते थे, हम लिखते थे कि क्रिएट -react ऐप, ऐसे ही करते थे और उसके बाद हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट हो जाता था। ओके, लेकिन साथ में हम उसका नाम भी देते थे ऐसे कुछ। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है। जहाँ रिएक्ट लिखा हुआ है ना उसको हटा दो और यहाँ नेक्स्ट कर दो। ठीक है, क्रिएट -next ऐप। ओके, और उसके बाद जो भी एप्लीकेशन का नाम देना हो आप दे सकते हो। मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ जो मेरा मन करे। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मोहित _ऐप, ऐसे। ठीक है, जैसे ही एंटर हिट करूंगा ये नेक्स्ट जेएस को कहाँ इंस्टॉल करेगा, ये मोहित ऐप के नाम से एक फोल्डर बनाएगा। कहाँ बनाएगा, डेस्कटॉप पर बनाएगा, क्योंकि हम डेस्कटॉप पर इस वक्त हैं। हमारी लोकेशन आप देख सकते हो, डेस्कटॉप चल रही है। तो डेस्कटॉप पर क्रिएट नेक्स्ट ऐप नाम की कमांड चलेगी और मोहित ऐप के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा और उस फोल्डर के अंदर आपका नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन होगा। ओके, ग्रेट, चलिए एंटर हिट करते हैं। सो ओके गाइज, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल हो गया है। और अगर आपके CMD में भी आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट देखने को मिल रहा है, ये देखिए इसने लोकेशन दे दिया है, क्रिएटिंग अ न्यू next.js ऐप इन, ये लोकेशन दे दी है इसने, कहाँ दी है। ठीक है, डेस्कटॉप पर मैंने क्रिएट करा था, इस नाम से करा था, यहाँ बना दिया है यूजिंग npm इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज। इसने ये डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल किया। देखो नेक्स्ट जेएस बेसिकली क्या है, रिएक्ट जेएस का लाइब्रेरी। रिएक्ट जेएस क्या है, लाइब्रेरी है, और नेक्स्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है, रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको रिएक्ट पहले से मिलेगा इंस्टॉल होके, रिएक्ट डोम भी मिलेगा, और नेक्स्ट जेएस तो है ही, वो तो हम कर ही रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है रिएक्ट और नेक्स्ट में, डिस्कस करेंगे, कोड बना के समझेंगे। और ES लेंथ और उससे रिलेटेड भी कुछ इसने कॉन्फ़िगरेशंस को इंस्टॉल किया है। और ये देखो सक्सेस आ गया ना, क्रिएटेड मोहित ऐप, लोकेशन दे दी है इसने, और फिर हमारा CMD वापस हमें मिल गया है। तो मतलब कि भैया हमारा नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन अब क्रिएट हो गया है, तैयार हो गया है। इसे कर देते हैं CLS करके क्लियर। और रन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। रिएक्ट के एप्लीकेशन को हम रन करते थे npm स्टार्ट करके, है ना, स्टार्ट करके एंटर हिट कर देते थे। यहाँ ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे npm रन, सॉरी वहाँ गलती हो गई, npm रन डेव। npm रन डेव ये कमांड है, npm रन डेव, देख लो इसे दोबारा से, ये कमांड है। इसे लिख करके एंटर हिट करोगे तो आपका एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, ओके, एक बार इसे मिनिमाइज करते हैं। और एटम सॉफ्टवेयर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ कोड करने के लिए। ये बेसिक अपना स्ट्रक्चर दिखाता है, इसे हटा देते हैं। अब देखो हमें साइड में क्या देखने को मिलता है, मैं यहाँ थोड़ा सा तुम्हारे लिए करता हूँ जूम इन, ताकि आप लोगों को आए थोड़ा समझ में। तो देखिए साइड में अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको फोल्डर दिखाई दे रहा है मोहित _ऐप के नाम से, और उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स है, पेजेस है, पब्लिक है, स्टाइल्स है, और बाकी ये फाइल्स है, package.json है। तो इंपॉर्टेंट फाइल कौन सी है जिसको हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम जाते हैं package.json में।
यहाँ देखो इसने क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करी है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्या क्या डिपेंडेंसीज आपके पास पड़ी हैं। डेव डिपेंडेंसीज कौन कौन सी हैं, तो डेव डिपेंडेंसीज 2 है जो बाय डिफॉल्ट इसने इंस्टॉल करी है, और डिपेंडेंसीज में हमारे पास अभी फिलहाल 3 डिपेंडेंसीज हैं। 3 इसने लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किया है अपने अंदर, रिएक्ट को किया है और रिएक्ट डॉम को किया है, ठीक है ना। ये 2 इसने इंस्टॉल करी है। ओके, बेसिक अभी हमारा ये है। तो अब हमें रन करना है अपना नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आप देखो कि हम पढ़े अभी कहाँ हैं, अभी हम डेस्कटॉप पर हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले उस फोल्डर को एक्सेस करना होगा जो फोल्डर नेक्स्ट जेएस ने हमें क्रिएट करके दिया। तो क्या नाम था हमारे ऐप का, मोहित अंडरस्कोर, आपके केस में आपने जो नाम दिया वो देख लेना, मोहित अंडरस्कोर ऐप। अब हम उस फोल्डर के अंदर आ गए हैं। अब हमें कमांड टाइप करना है npm run dev, ठीक है, dev dev। जैसे ही एंटर हिट करूंगा ये स्टार्ट करेगा हमारे नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन को, ठीक है। तो अब देखो इसने यहाँ हमें ये दे दिया है लोकल होस्ट पर, ये इसको चलाएगा। किस पर चलाएगा, 3000 पोर्ट पर। आप इसको कॉपी कर लो, कॉपी भी कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको यहाँ से अगर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने इसको, और ब्राउजर में चल के आप इसे आप चला सकते हो। देखो मैं यहाँ जाता हूँ, इसको लिखता हूँ और एंटर हिट कर देता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखो नेक्स्ट जेएस का फर्स्ट लुक हमारे सामने आ गया है। ये देखो इस तरह का यूजर इंटरफेस होता है नेक्स्ट जेएस का, ऐसा दिखता है नेक्स्ट जेएस, ठीक है। आपने सक्सेसफुली अपना नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन यहाँ पर रन कर लिया है, ठीक है। और ये नेक्स्ट जेएस का ऑफिशियल वेबसाइट है। कभी कोई दिक्कत आ जाए, कुछ मदद वगैरह लेनी हो, यहाँ से जाके इनका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, ठीक है। nextjs.org ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, तो इसे हम कर देते हैं एक बार क्लोज, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये हमारा नेक्स्ट जेएस का वेलकम पेज है, ठीक है। ओह सॉरी, वापस चलते हैं कोड एडिटर में। तो फोल्डर स्ट्रक्चर को समझने से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर समझना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको मिलता है डॉट नेक्स्ट नाम से फोल्डर। इसमें नेक्स्ट जेएस की कुछ फाइल्स रहती हैं, सर्वर और स्टैटिक से रिलेटेड और कैश मेमोरी से रिलेटेड, कैश का एक फोल्डर मिलता है, ठीक है। इनमें अभी हमें नहीं जाना है। फिर आते हैं नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स आप जानते होंगे कि हमारे नोड जेएस के जितने भी चीज़ें हैं नोड मॉड्यूल्स में रहती हैं, ठीक है। उसके बाद मिलता है पेजेस फोल्डर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन है। देखो इंडेक्स डॉट जेएस वो फाइल है जहां पर हम अपना जो होम पेज होता है ना उसको दिखाते हैं। देखो ये होम पेज है, ये कोड जो यहाँ लिख दिख रहा है आपको, मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये देखो ये जितना कोड आपको दिख रहा है ना, A to Z जितना कोड दिख रहा है, यही सारा कोड कहाँ जा रहा है, रेंडर होकर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जितना कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, ये सारा का सारा कोड कहाँ है, ये यहाँ है। ये देखो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर है। अगर मैं इसे खाली कर दूँ तो आपको ब्राउजर में कोई आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद मिलती है आपको ऐप डॉट जेएस, ठीक है। ऐप डॉट जेएस के अंदर बेसिकली यहाँ पर इन्होंने प्रॉप्स पास किए हुए हैं और उसको रिटर्न किया हुआ है माई ऐप नाम के फंक्शन में से, ठीक है। तो इसका भी हमें यूज़ नहीं करना है। और एपीआई फोल्डर सबसे इंपॉर्टेंट है बैकएंड वालों के लिए। आपने सुना था ना कि नेक्स्ट जेएस में हम खुद की एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, तो वही है। जो भी बैकएंड से रिलेटेड काम होगा आगे जाकर के, अगर आप एक देखो मर्न स्टैक डेवलपर हो और अगर आप एक्सप्रेस में काम करना चाहते हो, बैकएंड का काम करना चाहते हो, तो वो आप एपीआई फोल्डर के अंदर करोगे। अपनी जितनी भी एपीआईज हैं वो आप बनाओगे। बाय डिफॉल्ट इन्होंने एक हेलो डॉट जेएस के नाम से एपीआई बना करके दिया है, आप इसे एक्सेस कर सकते हो, वो भी सीखेंगे। पर पहले अभी हमारी शुरुआत हुई है तो चलिए समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। उसके बाद मिलता है पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर के अंदर आप जो भी रखोगे वो पब्लिकली एक्सेस कर पाओगे आप, ठीक है। तो ये है पब्लिक फोल्डर। कुछ नहीं है फिलहाल, इसके अंदर एक आइकन वगैरह रखे हैं, एसवीजी रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है। फिर आता है स्टाइल्स फोल्डर। स्टाइल्स फोल्डर के अंदर एक फाइल मिलती है ग्लोबल्स डॉट सी एस एस। इसके अंदर जो भी सी एस एस का कोड लिखोगे ना, याद रखना वो पूरी नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी किसी भी पेज में एक्सेस कर सकते हो और हर एक एलिमेंट पर वो अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ बहुत सोच समझ के कोडिंग करना सीएसएस की, क्योंकि ये ग्लोबल फाइल है। ग्लोबल का मतलब ये होता है कि जो पूरे पेज में काम करे, मतलब इसका असर पूरे पेज में होगा। जो यहाँ लिख दिया वो पूरे पेज में लगेगा, ठीक है। सबसे मतलब सुप्रीम फाइल ये है सीएसएस का, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हम टेलविंड वगैरह का सेटअप करते हैं ताकि टेलविंड को हम पूरे पेज में कहीं भी एक्सेस कर पाएँ, ठीक है ना। तो ये है। फिर आती है होम डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। तो ये होम पेज के लिए एक सीएसएस का फाइल है, पर्टिकुलर होम पेज के लिए, ठीक है। तो ये स्टाइल्स फोल्डर मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद बेसिक कुछ फाइल्स मिलती है जैसे कि गिटिग्नोर, ठीक है, पैकेज, ये सब आपको पता ही होगा। ये हमें नेक्स्ट रिएक्ट में भी मिलती थी। तो फिलहाल हम इन फोल्डर्स को करते हैं बंद और हमें जिसके अंदर काम करना है वो है हमारा पेजेस फोल्डर। तो पेजेस फोल्डर के अंदर हम काम करेंगे और यहाँ इंडेक्स डॉट जेएस जो है ना, इसके अंदर देखो यहाँ बाय डिफॉल्ट इनका ये कोड है, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सारे कोड को और डिलीट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो देखना अब हम यहाँ चलते हैं, देखो कुछ नहीं आया, प्योर ब्लैंक, कुछ भी नहीं है। ये क्या कह रहा है, द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इज नॉट अ रिएक्ट कॉम्पोनेंट, है ना।
क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट कुछ भी यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किया। तो चलो अपना खुद का एक फंक्शन बना के सबसे पहले यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं कॉन्स्ट होम, लिख देते हैं यहाँ पर हम होम, ठीक है, और यहाँ से हम होम को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो रिटर्न कीवर्ड हम जरूर देते हैं, पता होगा आपको। रिटर्न के अंदर बेसिक हम हमारा ये फ्रेगमेंट लगाएंगे यहाँ, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ H1 में लिखना चाहता हूँ, एक हेडिंग मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे सकता हूँ कुछ इस तरीके से, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ हेलो नेक्स्ट JS। अब फंक्शन बनाया तो उसे एक्सपोर्ट भी करना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम, राइट। तो इस तरीके से हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। और अब हम ब्राउज़र में चलते हैं, तो देखो हेलो नेक्स्ट जेएस। तो आपने अगर इतना कर लिया है तो समझ लो आपने सक्सेसफुली अपना पहला नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन रन कर लिया है और आप सक्सेसफुली नेक्स्ट जेएस को चलाना जान चुके हो, ठीक है। तो यहाँ अब इस फ्रेगमेंट के अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे वो कहाँ दिखाई देगा, आउटपुट के तौर पे ब्राउज़र पे। और आप सोच रहे होगे कि इसका बैकग्राउंड ब्लैक क्यों आ रहा है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न यहाँ है, स्टाइल्स फोल्डर के अंदर जाइए, global.css में जाइए और यहाँ देखिए एट मीडिया प्रेफर्स कलर स्कीम डार्क। अगर आपके पीसी लैपटॉप की आपने जो थीम है वो डार्क थीम सेलेक्ट की हुई है, तो यहाँ पर उसी का कोड है एट मीडिया, यानी कि मीडिया मतलब कि अगर एप्लीकेशन जो भी सिस्टम है अगर वो डार्क थीम को प्रेफर कर रहा है, अगर उसमें डार्क थीम सेट है, अपीयरेंस डार्क सेट है, तो उसके हिसाब से HTML का कलर स्कीम डार्क कर दो और बॉडी के अंदर कलर जितना भी रहेगा टेक्स्ट का वो वाइट कर दो और बैकग्राउंड सारा ब्लैक कर दो। बस ये कह रहा है ये फाइल, ठीक है। तो अगर आप इस कोड को यहाँ से, ये इसका करली ब्रैकेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप इसे कमेंट कर देते हो और इसे सेव कर देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वाइट दिखाई देगा। देखो वापस आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है, ठीक है। तो अगर आपने कलर थीम को कंट्रोल करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो CSS के थ्रू, ये ग्लोबल CSS है। तो मैंने इसे एक बार कमेंट कर दिया, मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वाइट चाहिए क्योंकि मेरे सिस्टम में डार्क मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, तो ब्लैक बैकग्राउंड मुझे पसंद नहीं है। तो फिलहाल आपने देखा किस तरीके से नेक्स्ट जेएस का फोल्डर स्ट्रक्चर होता है और नेक्स्ट जेएस के अंदर index.js में हमने अपना खुद का एक होम नाम से कंपोनेंट बनाया, उसे हमने एक्सपोर्ट किया और ब्राउजर में आउटपुट को देखा। सो ये फर्स्ट वीडियो था। आपने इसमें क्या क्या सीखा, नेक्स्ट जेएस का इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट जेएस का फोल्डर स्ट्रक्चर, नेक्स्ट जेएस के अंदर अपना फर्स्ट हेलो नेक्स्ट जेएस ऐप, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे राउटिंग का कॉन्सेप्ट कि नेक्स्ट जेएस में राउटिंग कैसे की जाती है ना। सबसे बड़ा मेन डिफरेंस राउटिंग का है कि नेक्स्ट जेएस में राउटिंग आपको पहले से करी कराई मिलती है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करें, ऐसे और वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।